हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आज की क्लास में। आज की क्लास साथियों हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की होने वाली है। और साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी वीडियो पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों हमारे चैनल का नाम है MR स्टडी प्रेम। तो साथियों आज का जो कंसेप्ट है हमारा, तो ये कंसेप्ट है साथियों, जब कोई वस्तु अधिक या कम रुपए में बेची जाए। जैसे इस टाइप के प्रश्न आते हैं इसमें साथियों, जैसे जब कहा जाता है कि कोई वस्तु हमने 10% लाभ पर बेची, यदि उसे 15% लाभ पर बेचते तो कितने रुपए, इतने रुपए प्राप्त अधिक होते। या फिर इस टाइप के प्रश्न आते हैं इसमें साथियों कि कोई वस्तु हमने 10% हानि पर बेची तथा उसे 5% हानि पर बेचते तो इतने रुपए अधिक मिलते। तो इस टाइप के साथियों इसमें प्रश्न आते हैं। तो साथियों इसको करने, इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास दो ट्रिक्स हैं, एक फॉर्मूले के आधार पर और एक अपनी ट्रिक्स के आधार पर। तो साथियों पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा देता हूं, उसके बाद ट्रिक्स करेंगे साथियों। तो कंसेप्ट क्या है साथियों? कंसेप्ट, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है साथियों, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए उस टाइप के प्रश्न आते हैं। अब साथियों इसमें क्या होता है कि जब जैसे कोई वस्तु हम एक बार प्रॉफिट करेंगे और फिर कहा जाएगा कि राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा तथा उसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे इतने रुपए की लाभ प्राप्त होता, या फिर 10% हानि पर बेचता और 5% हानि पर बेचता दोबारा, तो साथियों इतने रुपए की लाभ प्राप्त होता। तो इस टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं। तो साथियों इसमें दो फॉर्मूले हैं। नंबर एक, यदि वस्तु दोनों बार लाभ या हानि पर बेची जाए। ठीक है साथियों, जब वस्तु दो बार बेची जाएगी, जैसे कहा जाएगा कि राम ने एक टीवी को 10% लाभ पर बेचा तथा वह उसको 15% लाभ पर बेचता तो इसको 10 रुपये का या 20 रुपये का या 1000 रुपये का प्रॉफिट होता। तो साथियों क्या निकालना है? CP क्रय मूल्य। तो इस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। तो साथियों इसमें क्या करेंगे, इसमें वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का साथियों क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे जहाँ पर साथियों लाभ दिया गया होगा या हानि, तो अधिक है तो अधिक और कम है तो कम, अधिक या कम इनटू क्या करेंगे साथियों 100 बट्टे नीचे क्या होगा, अगर दोनों बार लाभ है तो लाभ का अंतर और दोनों बार हानि है तो हानि का अंतर, दोनों प्रतिशतों का अंतर। ठीक है साथियों, क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कहा जाएगा कि अधिक पैसे मिलते या कम पैसे मिलते तो यहाँ पर इंटू 100 बट्टे दोनों प्रतिशतों का अंतर। अब साथियों एक और फॉर्मूला बनता है हमारे पास, जब कहा जाता है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा तथा उसको 10% हानि पर बेचते तो इतने रुपए का लाभ होता या इतने रुपए की हानि होती। तो उस टाइप के लिए एक फॉर्मूला और है साथियों, तो उसे भी लिखा देता हूँ मैं। नंबर 2, यदि एक बार लाभ व एक बार हानि हो, यदि वस्तु पर एक बार लाभ व एक बार हानि हो। ठीक है साथियों, जब वस्तु पर एक बार लाभ व एक बार हानि हो तो वस्तु का क्रय मूल्य
क्या साथियों, वस्तु का क्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे साथियों, अधिक या कम तो होगा, तो अधिक या कम, क्या साथियों, अधिक या कम इनटू क्या करेंगे साथियों, 100। अब यहाँ पे क्या करते हैं साथियों, दोनों प्रतिशतों का अंतर निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या है, दोनों प्रतिशतों का जोड़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें कहा जाएगा कि राम ने एक टीवी को 10% अधिक पर बेचा, यदि वह 10% कम पर बेचता तो इतने रुपए की हानि होती। तो क्या होता साथियों, 10% अधिक 100 से साथियों क्या होता, 100% से ऊपर बढ़ता है, एक तो 1 से 10 हो जाता, और फिर कह रहा है कि 10% अधिक तो 90। तो इन दोनों का डिफरेंस साथियों कितना होने वाला है, 20%। तो इस वजह से साथियों इस प्रतिशत को इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या कहता है साथियों, पहले वाले फॉर्मूले में कहता है कि दोनों प्रतिशतों का अंतर, मतलब या फिर तो हानि हो दोनों बार, या फिर लाभ हो। तो क्या कहेगा इसमें, जैसे 100% लेके चलेंगे साथियों। अब इसमें कहा कि राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, कितने पर साथियों, 10%, तो कितना हो जाएगा, 1 से 10। अब दूसरी बार में क्या कह रहा है कि राम ने यदि उसे 1 से यानी 10% या फिर 15%, तो साथियों उसने कहा कि राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा तथा उसे 15% पर बेचता है, कितने पर साथियों, 15, तो 1 से 15। तो साथियों क्या हुआ कि 10 से बढ़ा के 15 किया गया है। इसमें क्या किया गया है, अंतर निकालेंगे साथियों, तो कितना निकलेगा, 5% का। क्यों निकलेगा, क्योंकि इसमें केवल ये कहा गया है कि राम ने एक बार बेचा 1 से 10 रुपए में, या फिर 10% में, और दूसरी बार उसमें 15% में, यानी कि थोड़ा सा कुछ बढ़ाया है। या फिर इसी को ये कह सकता है कि राम ने किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, कितने पर साथियों, 10% हानि पर। तो 10% हानि का मतलब है साथियों 90%। अब उसमें क्या कहा जाए कि यदि वह 5% हानि पर बेचता, कितने पे साथियों, तो कितना हो जाएगा, 95। जब 90 पे बेच रहा है और अब ये कितने पे साथियों, 95 कह रहा है। अब साथियों 95 कह रहा है, ये 90 पर था, तो उसका कुछ ना कुछ अंतर दिया गया है। तो अंतर क्या है साथियों, ये, और उसके रुपए दिए गए होंगे, जैसे 100 रुपये या फिर 1000 रुपये या 500 रुपये, कुछ भी दिया जा सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न होंगे। अगर दोनों बार लाभ या हानि होगी तो साथियों हमें प्रतिशतों का अंतर को ऐड करना है नीचे। यदि एक बार लाभ या एक बार हानि होगी तो क्या करना है, दोनों प्रतिशतों का योग, दोनों प्रतिशतों का योग। अब साथियों इसमें क्या है, 2 ट्रिक और होती हैं, वो भी मैं करा दूंगा। आप साथियों एक बार इसको नोट कर लें कॉपी पे, जिससे कि आप लोगों को याद रहे। और मैं इसी टाइप के भी आपको साथियों प्रश्न कराता हूं, उसके बाद आप देखना, आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ है ये, किस तरह से प्रश्न लगते हैं। तो साथियों आप नोट कर लो, मैं प्रश्नों को लिख लेता हूँ। तो साथियों जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने 2 प्रश्न लिख लिए हैं, इसी पर आधारित है, और इनको साथियों हम सॉल्व कराते हैं, आराम से इत्मीनान से करेंगे। और आप लोगों को साथियों समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आया तो क्या फायदा पढ़ाने का। तो साथियों इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो सामान का क्या निकालना साथियों, हमें सीपी। तो साथियों इसमें क्या कहा गया है, 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15 पर बेचता, तो साथियों इसमें क्या करना है, हमें दोनों का अंतर करना है। क्यों करना है, क्योंकि लाभ और लाभ है, यहाँ पर साथियों हानि होती फिर भी अंतर ही होता। अब इसमें यही तो कहा जा रहा है साथियों, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, 10, और उसके बाद क्या किया जा रहा है, यदि वह 15%, तो इसमें साथियों कितना 5% ही तो बढ़ाया है उसने, और 5% को उसने क्या कहा है कि 200 रुपये अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य बताइए। तो साथियों इसको एक तो फॉर्मूले से कर सकते हैं और दूसरा ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है साथियों, सीपी बराबर अधिक होगा तो अधिक और कम होगा तो कम। तो अधिक कितना साथियों, 200 × 100 बट्टे इन दोनों का अंतर।
तो 10 माइनस 15, 10 माइनस नहीं साथियों, यहाँ पे साइनिंग का रूप वो आएगा, अंतर आएगा इसमें, तो अंतर लिया जाएगा साथियों। तो 200 इंटू 100/15 में से 10 गया तो 5। अब इसको काटेंगे साथियों, 5 एकम 5 और ये 20 बार, 20 पंजे 100। अब इसको करेंगे साथियों, तो 2 दूनी 4 और 4 पे 3 जीरो के 3 जीरो, तो साथियों कितने रुपए? 4000 रुपये। कितना किराया में हुआ? 4000 रुपये। अब साथियों इसकी सेकंड ट्रिक क्या है हमारी? इसकी सेकंड ट्रिक है हमारी, सेकंड ट्रिक इसमें कहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15%, तब साथियों 10 के बाद इसमें कितना बढ़ाया गया है? 5%, यानी कि 5 यूनिट। कितने साथियों? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 200 रुपये। कितनी? 200 रुपये। अब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा? 200/5। एक यूनिट की वैल्यू साथियों कितनी आई? 40। अब हमें साथियों पता होना चाहिए कि किसी वस्तु का जब क्रय मूल्य होता है वो 100% माना जाता है। क्रय मूल्य क्या होता है साथियों? 100%। यदि उस पर लाभ है तो 10% या 20% या 5% बढ़ा देंगे, हानि है तो 2%, 4%, 5% घटा देंगे। तो हमें यहाँ पे साथियों 5% की वैल्यू दी गई है, 1% की वैल्यू पता लगी और हमें कितने की निकालनी है साथियों? 100% या फिर 100 यूनिट। अब 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो साथियों क्या होगा? 100 इंटू 40। अब करेंगे साथियों तो कितना आएगा? 4000 रुपये। चाहे साथियों इस तरह से कर लो आप प्रश्न को, चाहे इस तरह से कर लो, आंसर हमारा सेम रहने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ साथियों इस टाइप से करोगे तो 2 लाइन में ही प्रश्न आसानी से आप लोग कर सकते हो। अगर परीक्षा में साथियों बैठे हो तो मन मन में भी कर सकते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 देखेंगे कितना है? 200। तो साथियों 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5, 20, 20 दूनी 40। कितना आया? एक की वैल्यू 40। अब कितनी करनी है? 100 की। जब 40 में 100 को, तो साथियों 40 में 2 जीरो बढ़ा देने। तो ये साथियों उंगलियों पर भी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा में बैठते हैं तो देखते हैं कि क्या दे रखा है, कितना कठिन है। तो इस टाइप के साथियों प्रश्न। अब इसमें क्या कह रहा है साथियों? राजू ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो राजू ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था? तो क्या बताना साथियों? सीपी। क्या बताना है हमें? सीपी। अब साथियों अगर आप चाहो तो उंगलियों पर भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसमें क्या दे रखा है? 5 की वैल्यू क्या है साथियों? ये क्या दे रखा है? 5 की वैल्यू क्या है? 60। अब इंटू 100/5, क्योंकि यहाँ से 5 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू निकलेगी। यहाँ से करेंगे तो 20 और 6 दूनी 1200। इस तरह से आप चाहो तो 1 मिनट में भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो साथियों इसको हम इसी ट्रिक से, फॉर्मूले से करके दिखाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है साथियों? सीपी निकालना है हमें, सीपी। तो ये क्या कह रहा है साथियों? 10% हानि पर बेचता है तथा उसे 5% हानि पर बेचे तो कितने? 60 रुपये का। 60 रुपये का इंटू 100/5। अब 5 से साथियों काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 20 बार। अब ये कितना है? 6 दूनी 12, 12 पे 00, तो कितने रुपए की घड़ी होगी साथियों? 1200 रुपये की। अब जो हमारी सेकंड ट्रिक है साथियों, सेकंड ट्रिक से भी कर देते हैं। तो इसमें 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है साथियों? 60। 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 60/5, और हमें चाहिए कितने की वैल्यू साथियों? 100 की, क्योंकि सीपी हमेशा 100 माना जाता है। तो 60 गुणा 100/5, यहाँ से काटेंगे 20 बार, यानी कि 1200। ये वाला फंडा भी कर सकते हो साथियों, इस तरह से भी कर सकते हो प्रश्न को, इस तरह से भी कर सकते हो, और इस तरह से कैसे भी कर लो साथियों, आंसर हमारा सेम रहने वाला है। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न लिख लेता हूँ जिससे आपका समय नष्ट ना हो। तो साथियों मैंने आप लोगों के सामने 2 प्रश्न लिख लिए हैं। पहले प्रश्न में पहले क्या हो रहा है? लाभ और बाद में हानि, और दूसरे में साथियों पहले हानि और बाद में लाभ।
तो ये उसी कंसेप्ट पर आधारित हैं जो सेकंड नंबर का रूल लिखाया था ना, उसी पर। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 15% लाभ पर बेची। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो 500 रुपये कम मिलते। तो साथियों 15% लाभ पर बेची यानी कि 1 से 15% में बेची, और अब क्या कह रहा है इसमें 10% हानि पर यानी कि 90% पर बेचे तो कितने रुपए साथियों, 500 रुपये कम मिलते। तो साथियों क्या कहा गया है, 1 से 15 के बीच से लेके 90 के बीच का डिफरेंस को बताया गया है कि 500 रुपये कम मिलते। तो क्या बताना है साथियों, क्रय मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू, हमें 100 की वैल्यू बतानी है। तो साथियों फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला है हमारा CP बराबर कम या अधिक। तो साथियों कितने, 500 इंटू 100। अब इसमें क्या कहा था मैंने, यदि कोई वस्तु कम मतलब प्रतिशत लाभ पर या प्रतिशत हानि पर बेची जाए, दोनों हो शामिल, तब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ लेंगे, इसलिए जोड़ लेंगे क्योंकि इसमें कहा गया है कि 1 से मतलब 15% लाभ, 15% लाभ कहा गया है साथियों, यानी कि 1 से 15 मान सकते हैं इसे। अब इसमें क्या कहा है, 10% हानि, 10% हानि, तो इसे क्या मानेंगे साथियों, 90। तो इनका डिफरेंस का क्या करेंगे साथियों, योग करेंगे। तो इसी आधार पर इस टाइप के प्रश्न होंगे। तो ये क्या कह रहा है साथियों, 10% हानि और 15% लाभ। तो साथियों क्या होगा, 15 प्लस 10, तो 500 इंटू 100 बट्टे 25। अब 25 से काटेंगे, 25 चौका 100। अब 4 से करेंगे, 5 चौके 20। अब डबल जीरो है साथियों, तो डबल जीरो का डबल जीरो। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आया साथियों, हमारा क्रय मूल्य निकल के आया 2000 रुपये। अब सेकंड मेथड जो हमारा है साथियों, उससे कैसे कर सकते हैं, उससे ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है साथियों, 15% लाभ और 10% हानि। तो टोटल साथियों कितना होगा, 15 प्लस 10 बराबर 25। अब 25 की वैल्यू साथियों कितनी दे रखी है, 500 रुपये। कितनी दे रखी है, 500 रुपये। अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी साथियों, 25 से भाग करेंगे इसमें, 500 भागे 25, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। एक की वैल्यू कितनी निकली साथियों हमारी, 20। और CP हमें पता ही है हमेशा 100 माना जाता है, 100 यूनिट मान लो या 100% मान लो, कुछ भी कह सकते हैं, 100 माना जाता है। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, 20 इंटू 100 बराबर कितने रुपए हो गए साथियों, 2000 रुपये। चाहे ये वाला मेथड अपनाओ चाहे ये वाला, आंसर हमारा सेम रहने वाला है। तो साथियों नीचे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, एक घोड़ा 10% हानि पर बेचा, यदि 20% लाभ पर बेचा जाता। कितने रुपये साथियों, 10% हानि पर बेचा था उसने। यदि कह रहा है कि उसे 10% लाभ पर बेचते तो कितने रुपये अधिक मिलते, 3000 रुपये। तो साथियों CP इसमें कैसे निकालेंगे, वही ट्रिक। कितने दे रखा है साथियों अधिक, 3000। इसमें क्या दे रखा था साथियों, 500 रुपये कम। कम होंगे फिर भी ऊपर आएंगे और अधिक होंगे फिर भी ऊपर आएंगे, इंटू 100 बट्टे 20% लाभ और 10% हानि। तो 20 प्लस 10 बराबर 3000 इंटू 100 बट्टे 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ पर कितना आएगा साथियों, 300, वो 100 आएगा साथियों। जब 100 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 4 जीरो बढ़ जाएंगे। कितना आ गया ये, 10,000 रुपये। कितना आया साथियों, 10,000 रुपये। अब सेकंड ट्रिक हमारी क्या कहती है साथियों, सेकंड ट्रिक हमारी कहती है इन दोनों को अंतर को क्या करना है साथियों, में जोड़ना है। 20 और 10 कितना होगा साथियों, 20 प्लस 10 बराबर 30। अब 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है साथियों, 3000 रुपये, 3000। अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो साथियों 30 का क्या कर देंगे इसमें, भाग बट्टे 30 का भाग। काटेंगे तो क्या बार गया साथियों, 100। और हमें वैल्यू निकालनी है CP कितने की, CP वैल्यू हमें कितनी निकालनी है साथियों, 100 की।
तो 100 का जब गुणा करेंगे तो 1 2 3 4, तो कितने रुपए आए साथियों? 10,000 रुपये। तो साथियों इस पर 1 2 प्रश्न और करा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। 1 2 प्रश्न और करा देता हूँ। तो साथियों इस कंसेप्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक थोड़ा ट्रिकली क्वेश्चन है, वो आपको दिखा देता हूँ जो आपको कोई दिक्कत ना हो, फिर आप लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आया। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है, राम श्याम समान मूल्य पर एक एक गाड़ी, राम ने अपनी गाड़ी 20% लाभ पर तथा श्याम ने अपनी गाड़ी 25% हानि पर बेच दिया। राम ने साथियों 20% लाभ पर बेची और श्याम ने 25% हानि पर बेची। यदि राम श्याम से 4500 रुपये अधिक पाया तो प्रत्येक का क्या करना है साथियों? क्रय मूल्य बताना है। तो साथियों इसमें भी वही कंसेप्ट लगने वाला है। इसमें क्या कहा गया है कि दो चीज़ें हैं, दो गाड़ियां हैं, एक को इतने पर दूसरे को इतने पर, और इन दोनों का अंतर कितना है साथियों? ये दे रखा है। केवल इसमें परिभाषा बना के क्वेश्चन को घुमाया गया है जिससे कि हम या आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और प्रश्न को सॉल्व ना कर पाएं। लेकिन इसमें कहा क्या गया है, एक एक गाड़ी राम ने 20% लाभ पर तथा श्याम ने 25, और जबकि मूल्य साथियों इसमें क्या है? समान। और उसमें भी क्या होता था, हमारी एक वस्तु होती थी और उसमें कहा जाता था कि 20% लाभ पर तथा 25% हानि पर बेची जाए तो 4500 रुपये का लाभ या हानि जो भी है प्राप्त होगी। तो इस टाइप के प्रश्न ये भी साथियों वही प्रश्न है, केवल इसमें परिभाषा को थोड़ा चेंज किया गया है। तो साथियों इसको भी बना लेते हैं। तो साथियों CP निकालने की क्या करेंगे, जो साथियों हमारा अधिक या कम दे रखा है या 4500 रुपये अधिक पाया, तो वो साथियों कहाँ पर आएगा? हमारा ऊपर इंटू 100। अब नीचे क्या होगा साथियों? प्रतिशत लाभ तथा प्रतिशत हानि का योग, क्योंकि इसमें एक बार हानि हो रही है, एक में लाभ हो रहा है। ये दोनों साथियों सेम होता तो उनका अंतर लिखा जाता, लेकिन एक लाभ एक हानि है। तो साथियों क्या होगा इसमें? 20 + 25, तो 4500 इंटू 100 बट्टे 45। 45 से काटेंगे कितने बार कटेगा साथियों? 100 बार, बराबर कितने? 1 पर 4 जीरो, यानी कि 10,000 रुपये। कितने? 10,000। कितने रुपये हुआ प्रत्येक का? 10,000 रुपये। एक का कितना हुआ? एक गाड़ी का 10,000 रुपये। अब सेकंड ट्रिक से भी कर सकते हैं साथियों। सेकंड ट्रिक क्या होती है हमारी? दोनों का क्या करेंगे साथियों? योग। 20 + 25 बराबर 45। अब 45 की क्या कहा गया है साथियों? 4500। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 45 का क्या करेंगे साथियों? भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 100 बार। जब एक की वैल्यू हमें पता चल गई है 100 और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या निकलेगी साथियों? 100 इंटू 100, यानी कि 100 CP बराबर, टोटल CP बराबर कितना आया साथियों? 10,000 रुपये। कितना आया साथियों? 10,000 रुपये। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्रश्न सिंपल हैं, परीक्षा में जब आते हैं तो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो साथियों इनको ज़रूर एक बार नोट कर लें और अच्छे से देख लें, तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न आएँ तो आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।